नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप पांडे। ज्योतिष की पाठशाला में आपका स्वागत है। ज्योतिष की पाठशाला में हम ज्योतिष कुंडली को भी थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, हस्तरेखा पे भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन तमाम लोगों की मैसेज आते हैं कि पंडित जी, आपने हस्तरेखा और कुंडली में तो चर्चा कर ही रहे हैं, अरे कुछ घर की भी तो चर्चा करिए कि घर में किस स्थान का क्या नाम होता है और किस स्थान का क्या महत्व होता है। देखिए, वास्तु शास्त्र के अनुसार वास्तु पूरे घर में भी देखा जाता है, और अगर आप किराए के घर पे हैं, रेंट पे रहते हैं, अपना आपका घर नहीं है, तो जितना आपका कमरा मिला है उस कमरे में भी वास्तु देखा जाता है। ये वास्तु का नियम होता है। जरूरी नहीं कि वास्तु के लिए 4 बीघा जमीन ही हो। अगर आपके पास 50 वर्ग गज की भी जगह है, 25 वर्ग गज की भी जगह, और उसी 25 वर्ग गज में आप जीवन यापन कर रहे हैं किसी स्थिति से, क्योंकि आप बाहर रहते हैं, अपना घर बनाने की आवश्यकता नहीं है, 4 महीने किराए फिर चले जाएंगे, तो उस छोटे स्थान का भी वास्तु देखा जाता है। और वहाँ पर वास्तु के अनुसार अगर व्यक्ति काम करता है तो वास्तु के जो देवता होते हैं उन्हें बड़ा रिलीफ मिलता है, आनंद आता है। थोड़ी चर्चा करते हैं, हम समझिएगा। हम बात करेंगे आज ब्रह्म स्थान के बारे में। ब्रह्म स्थान क्या है? शरीर में जो नाभि का हिस्सा होता है, जहां से सारी नाड़ियां, सब रक्त कणिकाएं निकलती हैं, गुजरती हैं, उस स्थान को नाभि कहते हैं। और फिर वो हृदय से जाकर के अपनी प्रक्रियाएं करती हैं। वो डॉक्टर का विषय, हमें उसमें कोई नॉलेज नहीं है, तो उसमें बात नहीं करेंगे। लेकिन नाभि का स्थान बड़ा मार्मिक स्थान बताया गया है। नाभि, और नाभि को साफ सुथरा रखने की बात कही गई है। अगर बच्चे को, छोटे बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो बूढ़ी माताएं तत्काल उसकी नाभि चेक करती हैं कि कहीं नाभि में कोई गंदगी तो नहीं है। नाभि को छूती हैं और फिर उससे मालूम पड़ता है ऐसा तो नहीं नाभि हट गई है, इधर उधर हो गई है, कहीं सरक के चली गई है। तो शरीर में जो मध्य का स्थान होता है उसे नाभि कहते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके घर का, वास्तु का, फैक्ट्री का, भवन का जो मध्य का स्थान होता है उसे ब्रह्म स्थान कहते हैं। नाभि बड़ी नाजुक स्थान है। नाभि पर ज़्यादा वजन नहीं रखा जाता, बड़ा संभाल के रखा जाता है, साफ सुथरा रखा जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप बात करेंगे वास्तुशास्त्र में, तो जो मध्य का स्थान है, ब्रह्म स्थान, उसका बड़ा महत्व। थोड़ा समझते हैं ब्रह्म स्थान निकालते कैसे। उदाहरण के रूप में, ये आपकी 9 सेंटीमीटर जगह है और ये भी 9 सेंटीमीटर जगह है। आप इसको बराबर 9 भाग में बांट लीजिए, बराबर ऐसे 9 भाग में बांट लीजिए, तो जो मध्य का स्थान आएगा, बिल्कुल मध्य का, इसे क्या बोलेंगे? ब्रह्म स्थान। ये इस पूरे के पूरे भवन का ब्रह्म स्थान है। देखिए, अगर आप किसी बड़े घर के मकान पे रहते हैं तो पूरे घर का एक ब्रह्म स्थान होगा, लेकिन अगर आप एक कमरे में रहते हैं तो उस कमरे का ब्रह्म स्थान है। ये ब्रह्म स्थान है। ये ब्रह्म स्थान हमेशा कैसा होना चाहिए? साफ, हमेशा साफ होना चाहिए। अगर घर में वास्तु शास्त्र से संबंधित या कोई बीमार रहता है, अच्छा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? जो घर का मुखिया है, अगर ये स्थान ठीक नहीं है, उसका उदर रोग ठीक नहीं हो सकता, उसके पेट में कोई ना कोई समस्या बनी ही रहेगी। डॉक्टर क्या कहता है, वो ट्रीटमेंट देता है, दवा देता है, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर ब्रह्म स्थान को साफ कर लिया जाए, सुव्यवस्थित कर लिया जाए, सुरक्षित कर लिया जाए, तो डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता है। ये स्थान हमेशा साफ होना चाहिए। ब्रह्म स्थान पे खंभा ये नहीं होना चाहिए। मालूम पड़ा पिलर खड़ा है, कहाँ पे? बिल्कुल मध्य में। अच्छा, कभी चेक करना, कोई गेस्ट हाउस हो या कोई बड़ी बिल्डिंग हो, बिल्कुल मध्य में पिलर खड़ा हो, कितना अजीब लगता है देखने में, अच्छा नहीं लगता है। ब्रह्म स्थान पे पिलर नहीं होना चाहिए।
भारी वस्तुएं, देखिए साफ का मतलब जब खाली होगा तभी उसे साफ कर पाएंगे आप। भारी वस्तुएं ब्रह्म स्थान पे नहीं होनी चाहिए। अगर ब्रह्म स्थान पे भारी वस्तुएं हैं तो घर का जो मुखिया है उसको ऐसा लगेगा मेरे पेट पे कोई बहुत भारी वस्तु रखी है, इसलिए बहुत सावधान रहें। अगर सब लोग या घर का मुखिया अक्सर बीमार रहता है, कोई समस्या रहती है, तो ऐसी स्थान पर, ऐसी स्थिति पर ब्रह्म स्थान पर कुछ रख दें। क्या रख दें? सुबह उठ करके ब्रह्म स्थान पर आप स्वास्तिक बना दें, स्वास्तिक बना दें या फिर रंगोली बना दें। अच्छा, स्वास्तिक बना देंगे, रंगोली बना देंगे, इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि स्वास्तिक बना होगा, कोई पैर नहीं रखेगा यहाँ पे। रंगोली बने हुए कोई पैर नहीं रखेगा। अच्छा, आप रंगोली आपको बनाना नहीं आता, आपको स्वास्तिक बनाना नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में गमला रख दें। कहाँ पे? ब्रह्म स्थान पे। लेकिन ध्यान दें, जो गमला हो बहुत भारी ना हो, हल्का हो। ऐसा नहीं कि हमने खंबा रखने के लिए मना किया, आपने बड़ा सा गमला रख दिया। अब गमला आपके पास है नहीं तो आपके पास वो 400 लीटर वाला, 200 लीटर वाला ड्रम है, उसी को काट के यहाँ पे रख दिया। पंडित जी ने कहा था गमला लगा देना, चलो हम वृक्ष लगा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, हल्का फुल्का गमला। आप गमला नहीं रख सकते, कोई स्थिति ऐसी है तो यहाँ पर फ्लावर, फूल रख दीजिए, गुलदस्ता रख दीजिए। कहने का सीधा मतलब है इस ब्रह्म स्थान को ब्लॉक कर दीजिए। यहाँ से ना कोई आए ना कोई जाए, ना यहाँ पे कोई भारी सामान रखे, ना यहाँ पर पैरों से बार बार कुचला जाए। और वास्तु शास्त्र की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ी हो, कोई बीमार रहता है, घर का पानी ठीक नहीं है, सभी की हड्डियों में दर्द रहता है, ये तमाम चीज़ें होती वास्तु शास्त्र से। तो ऐसी स्थिति पे यहाँ पर बिल्कुल घर के मध्य में, बिल्कुल घर के मध्य में, वैसे तो खाली रखना चाहिए, लेकिन तुलसी का बिरवा आप लगा दें तो कोई दोष नहीं है, कोई समस्या नहीं। अच्छा, तुलसी का बिरवा रखा जाएगा तो इस ब्रह्म स्थान का पूजन होता रहेगा, ब्रह्म स्थान का पूजन होता रहेगा तो पूरे घर को पॉजिटिविटी मिलते रहेगी। तो ये केवल और केवल ब्रह्म स्थान के बारे में है। अपने अपने घर के ब्रह्म स्थान को आप चेक करें। और ऐसी स्थितियां हैं, यहाँ पर नाली ना बनाएं, गड्ढा ना बनाएं, यहाँ से ये ना करें घर की नाली यहीं से बह के जा रही है, ये ना करें। आप बाहर से गाड़ी लाए यहाँ पे खड़ा कर दिया, नहीं, ये मध्य का स्थान है, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। इसलिए तो आप देखते हैं कि पुराने महल लंबे समय तक जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं, आकर्षक लगते हैं, सुंदर लगते हैं, क्योंकि वो वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाए जाते हैं। आपने कभी गौर किया कि किसी घर पे आप जाते हैं तो घर में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है आपको, और कभी कभी आप किसी घर में पहुँच जाते बड़ा निगेटिव लगता है। वो सब इन्हीं स्थितियों के बारे में होता है। ये वीडियो, ये जानकारी आपको निश्चित अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप अपने मित्रों को शेयर भी करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। कुछ पूछना है आप हमसे बात कर सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक आप सबको राम राम, नमस्कार।